जब करोड़ों के घमंड में अंधे बेटे और बहू ने अपने ही बूढ़े पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया, तब उस बेबस पिता ने जाते जाते अपनी असली वसीयत का ऐसा पन्ना खोला कि बेटा उसी दिन सड़क पर आ गया। नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। दोस्तों, इस दुनिया में एक पिता ही वह इंसान है जो खुद फटे हुए कपड़े पहनकर अपने बच्चों को मखमल के बिस्तर पर सुलाता है। वह अपनी पूरी उम्र कोल्हू के बैल की तरह काम करता है ताकि उसका बेटा समाज में सिर उठाकर चल सके। लेकिन कितना भयानक होता है वह पल जब वही बेटा बड़ा होकर अपने उसी बूढ़े पिता को अपने ही घर में एक अनचाहा मेहमान समझने लगे। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता के टूटे हुए दिल और उनके उस खौफनाक न्याय की दास्तान है जिसने पैसों की नशे में चूर एक बेटे के अहंकार को चंद मिनटों में राख कर दिया। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर के एक बहुत ही भव्य और संपन्न इलाके में धर्मवीर सेठ जी की एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली हुआ करती थी। धर्मवीर जी इंदौर के बहुत बड़े और नामी आयुर्वेदिक औषधियों के व्यापारी थे। संजीवनी आयुर्वेद के नाम से उनका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ था। धर्मवीर जी ने अपना यह पूरा साम्राज्य शून्य से शुरू किया था। एक छोटी सी दुकान से लेकर करोड़ों की फैक्ट्रियों तक का उनका सफर उनके पसीने और ईमानदारी की कहानी था। उनकी पत्नी सरस्वती का निधन बहुत पहले ही हो चुका था। सरस्वती के जाने के बाद धर्मवीर जी ने अपना सारा जीवन अपने इकलौते बेटे निशांत की परवरिश में लगा दिया। उन्होंने निशांत को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। दुनिया की सबसे महंगी शिक्षा, सबसे महंगी गाड़ियां और हर ऐसो आराम निशांत के कदमों में लाकर रख दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद निशांत ने व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। उसी दौरान निशांत ने शहर के एक बहुत ही अमीर और आधुनिक घराने की लड़की अवंतिका से प्रेम विवाह कर लिया। धर्मवीर जी ने इस शादी में पानी की तरह पैसा बहाया ताकि उनके बेटे और बहू को दुनिया की हर खुशी मिल सके। विवाह के कुछ वर्षों तक सब कुछ बहुत ही शांति से चलता रहा। धर्मवीर जी अब 65 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब व्यापार का सारा भार निशांत के कंधों पर डालकर उन्हें अपना बचा हुआ जीवन भगवान के भजन और शांति में बिताना चाहिए। उन्होंने व्यापार के सारे बड़े फैसले निशांत को सौंप दिए। लेकिन जैसे ही व्यापार की पूरी कमान निशांत के हाथों में आई, उसका और अवंतिका का असली रंग सामने आने लगा। दौलत की चमक ने निशांत को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। वह भूल गया था कि जिस कुर्सी पर वह बैठा है वह उसके पिता के पसीने से बनी है। अवंतिका को धर्मवीर जी का देसी रहन सहन, उनका सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना और उनके पुराने विचारों से बहुत चिढ़ होने लगी थी। वह अक्सर निशांत से शिकायत करती, निशांत, तुम्हारे पिता की वजह से मैं अपने दोस्तों को घर पर नहीं बुला पाती। वे मेरे आधुनिक कपड़ों पर ताने मारते हैं। उनका वो खांसना और पुराने भजन गाना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इस घर का मालिक अब तुम हो। उन्हें समझाओ कि वे हमारे तरीके से रहे, वरना उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। निशांत, जो पूरी तरह से अपनी पत्नी के प्रभाव में था, उसने अपने पिता से बदसलूकी करनी शुरू कर दी। पहले तो उन्हें धर्मवीर जी को हवेली के मुख्य कमरों से हटाकर पीछे के एक छोटे और अंधेरे कमरे में भेज दिया। धर्मवीर जी ने बिना कोई शिकायत किए यह सोचकर अपना कमरा बदल लिया कि शायद बच्चों को अपनी निजता चाहिए। लेकिन लालच और अहंकार की कोई सीमा नहीं होती। व्यापार में निशांत ने कुछ विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा समझौता किया। इस खुशी में निशांत और अवंतिका ने अपनी उसी आलीशान हवेली में शहर के सबसे रसूखदार लोगों और विदेशी मेहमानों के लिए एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। उस दिन अवंतिका ने घर के नौकरों को सख्त हिदायत दी कि धर्मवीर जी अपने कमरे से बाहर न निकलें। लेकिन दावत के दौरान जब विदेशी मेहमान शराब पी रहे थे और संगीत का शोर बहुत तेज था, धर्मवीर जी को बहुत तेज प्यास लगी। उनके कमरे में रखा पानी खत्म हो गया था। वे अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए रसोई की तरफ जाने लगे। तभी अवंतिका की नजर उन पर पड़ गई। उसने देखा कि धर्मवीर जी अपने साधारण सूती कपड़ों में मेहमानों के बीच से गुजर रहे हैं। अवंतिका का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेज कदमों से उनके पास गई और मेहमानों के सामने ही धर्मवीर जी का हाथ झटकते हुए चिल्लाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने नौकरों से कहा था ना कि आपको बाहर नहीं आना है। मेरी करोड़ों की इज्जत का सवाल है और आप भिखारियों की तरह यहाँ आ गए। जाइए अपने कमरे में। धर्मवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बहू, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए था, मैं अभी चला जाता हूँ। तभी निशांत भी वहां आ गया। उसने अपने पत्नी को शांत करने के बजाय अपने ही पिता पर अपना गुस्सा उतार दिया। निशांत ने मेहमानों के सामने अपने पिता को अपमानित करते हुए कहा, पिताजी, आप हमेशा हमारा तमाशा क्यों बनाते हैं? जब आपको पता है कि यहाँ इतने बड़े लोग आए हैं तो आपको बाहर आने की क्या जरूरत थी? आपकी वजह से मेरी नाक कट गई। धर्मवीर जी चुपचाप सिर झुकाए अपने उस छोटे से कमरे में लौट आए। उस रात उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। उनके आंसू उस सूखी रोटी से भी ज्यादा कड़वे थे।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगली सुबह उनके जीवन का सबसे भयानक दिन लेकर आने वाली है। अगली सुबह जब धर्मवीर जी बरामदे में बैठे थे तो निशांत और अवंतिका उनके पास आए। निशांत के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक क्रूरता थी। निशांत ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, पिताजी, कल रात जो हुआ उसके बाद अवंतिका इस घर में आपके साथ नहीं रहना चाहती, और सच कहूँ तो मुझे भी अब आपका यह रोज रोज का नाटक बर्दाश्त नहीं है। मेरी हैसियत अब बहुत बड़ी हो चुकी है। मैंने शहर के बाहर एक बहुत अच्छे आश्रम में आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। आप अपना सामान बांध लीजिए, ड्राइवर आपको वहां छोड़ आएगा। धर्मवीर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अविश्वास से अपने बेटे की तरफ देखा, जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया था, आज वह उन्हें उनके ही घर से निकाल रहा था। धर्मवीर जी ने रोते हुए अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, बेटा निशांत, ऐसा मत कर। यह घर मेरी और तेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं वादा करता हूँ मैं उस छोटे से कमरे से कभी बाहर नहीं आऊंगा। मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे देना, लेकिन मुझे मेरे घर से मत निकाल। अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा, देखिए पिताजी, अब ये भावनात्मक नाटक हमारे सामने मत कीजिए। यह घर अब निशांत का है। हमने फैसला कर लिया है। आपका सामान पैक हो चुका है। आप बस चुपचाप यहाँ से चले जाइए। निशांत ने आगे बढ़कर अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें लगभग खींचते हुए मुख्य द्वार तक ले गया। धर्मवीर जी रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उस लालची बेटे का दिल पत्थर का हो चुका था। उसने अपने पिता को हवेली के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और उनके हाथ में 5,000 रुपए थमाते हुए कहा, यह रख लीजिए। वहां आश्रम में कुछ खाने पीने का मन करे तो काम आएंगे। अब दोबारा इस घर की तरफ मत देखिएगा। धर्मवीर जी उस विशाल हवेली के लोहे के दरवाजे के बाहर खड़े थे। धूप बहुत तेज थी, लेकिन उनके अंदर सब कुछ जम चुका था। उनके आंसू अब सूख गए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, अपनी कमर सीधी की और अपनी जेब से एक बहुत ही पुराना सील बंद लिफाफा निकाला। उन्होंने निशांत को आवाज दी। निशांत, जो दरवाजा बंद करने ही वाला था, रुक गया। धर्मवीर जी ने एक बेहद सर्द और भारी आवाज में कहा, निशांत, तूने मुझे मेरे ही घर से निकालकर अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन एक पिता होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज बाकी है। तू हमेशा मेरी वसीयत के इंतजार में रहता था ना? यह ले, जाते जाते मेरी असली वसीयत भी रखता जा। इसे अंदर जाकर आराम से पढ़ना। धर्मवीर जी ने वह लिफाफा निशांत के हाथों में रखा और वहां बिना पीछे मुड़े वहां से चले गए। निशांत ने व्यंग से मुस्कुराते हुए अवंतिका की तरफ देखा। अवंतिका ने कहा, जरूर बुढ़े ने तुम्हें भावुक करने के लिए कोई पुरानी चिट्ठी लिखी होगी। खोलो इसे, देखते हैं क्या लिखा है। निशांत और अवंतिका खुशी खुशी हवेली के अंदर आए। निशांत ने वह सीलबद्ध लिफाफा खोला। अंदर कोई भावुक चिट्ठी नहीं थी, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के स्टाम्प पेपर पर छपे हुए कुछ कानूनी दस्तावेज थे। जैसे जैसे निशांत उन पन्नों को पढ़ने लगा, उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसके हाथों से वे कागज कांप कर नीचे गिरने लगे। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो। अवंतिका ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ निशांत, क्या लिखा है इसमें? निशांत के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, अवंतिका, हम बर्बाद हो गए। तभी हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गुजरने लगे। मुख्य द्वार जोर से खुला और शहर के सबसे बड़े वकील मुरलीधर जी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अंदर दाखिल हुए। मुरलीधर जी ने आते ही अपनी दमदार आवाज में कहा, निशांत, तुम्हें यह हवेली खाली करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाता है। निशांत और अवंतिका सन्न रह गए। निशांत ने घबराते हुए कहा, वकील साहब, यह आप क्या कह रहे हैं? यह हवेली, यह पूरा संजीवनी आयुर्वेद का व्यापार मेरा है। मैं इसका मालिक हूँ। मुरलीधर जी ने एक तीखी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मालिक कभी थे ही नहीं निशांत। तुम्हें जो कागज तुम्हारे पिता ने अभी दिए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। धर्मवीर जी ने बहुत दूरदर्शी इंसान थे। उन्हें दौलत की तासीर पता थी। 5 साल पहले ही उन्होंने अपनी यह पूरी हवेली और अपनी फैक्ट्रियों के 100% शेयर सरस्वती विद्यापीठ नाम के एक अनाथालय और परमार्थ ट्रस्ट के नाम कर दिए थे। यह सुनते ही अवंतिका धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ी। मुरलीधर जी ने आगे कहा, तुम इस व्यापार के मालिक नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किए गए सिर्फ एक वेतनभोगी प्रबंधक, सैलरीड मैनेजर थे। और उस ट्रस्ट के अनुबंध में धर्मवीर जी ने एक बहुत ही सख्त शर्त रखी थी। शर्त यह थी कि जिस दिन भी निशांत अपने पिता को इस हवेली से बाहर निकालेगा या उनका अपमान करेगा, उसी क्षण निशांत को उस पद से निष्कासित, टर्मिनेट कर दिया जाएगा और इस पूरी संपत्ति पर ट्रस्ट का
पूर्ण अधिकार हो जाएगा। निशांत फूट फूट कर रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इस व्यापार को आगे बढ़ाया है, मैंने विदेशी समझौता किया है, पिताजी मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। मुरलीधर जी ने पुलिस की तरफ इशारा करते हुए कहा, धोखा तुमने किया था निशांत। जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तुमने उसे सरेआम जलील करके घर से निकाल दिया। तुमने जो विदेशी समझौता किया है वह भी अब शून्य है, क्योंकि तुम्हारे पास इस कंपनी के कोई कानूनी अधिकार नहीं बचे हैं। तुम्हारे पिता ने यह वसीयत तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें पूरी तरह से बेदखल कर दिया है। अब तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अवंतिका दौड़कर वकील मुरलीधर जी के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, वकील साहब, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमें एक बार पिताजी से मिलवा दीजिए, हम उनके पैर धोकर पिएंगे, लेकिन हमें इस हवेली से मत निकालिए, हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुरलीधर जी ने कठोरता से अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। धर्मवीर जी अब शहर छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने साफ कह दिया है कि वे अब कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। पुलिस ऑफिसर, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालिए। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने निशांत और अवंतिका को उसी मुख्य द्वार से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जहां से कुछ देर पहले उन्होंने अपने बूढ़े पिता को निकाला था। कल तक जो निशांत करोड़ों की दौलत का घमंड करता था, आज वह उसी हवेली के बाहर फुटपाथ पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। उसके पास न रहने को घर था, न कोई व्यापार, और न ही उसके पिता का साया। दौलत के नशे में चूर उस बेटे को उसके अहंकार की ऐसी खौफनाक सजा मिली कि अब वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। दोस्तों, माता पिता की आह में इतनी ताकत होती है कि वह इंसान के सारे गुरूर को एक पल में राख कर सकती है। जो बच्चे सोचते हैं कि अब वे अपने बूढ़े माता पिता को मूर्ख बना लेंगे या उन्हें घर से निकालकर सुखी रह लेंगे, वे यह भूल जाते हैं कि जिस हाथों ने उन्हें दुनिया दिखाई है, वो हाथ उनकी दुनिया उजाड़ना भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? दिल दहला देने वाली कहानी। क्या धर्मवीर जी का यह फैसला सही था? मुझे अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। कल फिर मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी कद्र करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को।